पता नहीं अभी। चलो करें शुरू। तो कंपनी सेक्रेटरी हम कर रहे थे। हमने कल कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन पढ़ी, क्या होता है, आईसीएसआई क्या होता है, ये हमने कल पढ़ा था। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस क्या होता है, वो हमने कल बात की थी। ये हमने कल अपनी क्लास में पढ़ा था। अब आज हमारा आगे का टॉपिक है कि कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या सर्विसेज दे सकता है। एक कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या सर्विसेज जो है हाँ, तो हमने पढ़ा था कि एक कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या सर्विसेज जो है दे सकता है। ये हम इसमें भी ये बात करेंगे कि एक कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या सर्विस दे सकता है। कंपनी सेक्रेटरी कई तरह की सर्विस देता है। सेक्रेटेरियल सर्विस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्विस, अलग अलग तरह की सर्विसेज एक कंपनी सेक्रेटरी देता है। तो हम सारी डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे आपके सारे कंफ्यूजन, जो भी आपके डाउट है कि एक कंपनी सेक्रेटरी क्या काम करता है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि एक कंपनी सेक्रेटरी क्या काम करता है। कंपनी सेक्रेटरी सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सेक्रेटेरियल सर्विसेज देता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सेक्रेटेरियल सर्विसेज। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सेक्रेटेरियल सर्विसेज एक कंपनी सेक्रेटरी ये सर्विस भी देता है। अब इस सर्विसेज के अंदर वो क्या क्या बताता है। एडवाइस करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्विस के अंदर वो एडवाइस करता है गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस को, कंप्लायंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स को एज प्रिस्क्राइब अंडर वेरियस कॉर्पोरेट सिक्योरिटी बिजनेस लॉ एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस मेड देयर अंडर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्विस के अंदर वो क्या करता है, गाइड करता है एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस को, एक अच्छी गवर्नेंस प्रैक्टिस को गाइड करता है। कंप्लायंस करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स को अंडर दी वेरियस कॉर्पोरेट सिक्योरिटी अदर बिजनेस लॉ। मतलब यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग होता है, लिखो, कंप्लायंस ऑफ लॉ, compliance of law, all the law, compliance of all the law applicable to the company। एक कंपनी सेक्रेटरी जितने भी लॉ है, चाहे वो कंपनी लॉ है, चाहे वो सिक्योरिटी लॉ है, चाहे वो नहीं पता उसका मुझे। तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग यशु, गुड मॉर्निंग। तो क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस उन सारे लॉ को कंप्लायंस करने में हेल्प करता है, सारे लॉ की कंप्लायंस करने में हेल्प करता है। अब कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल सर्विसेज के अंदर अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल सर्विस की बात करूं, जब आप जॉब में जाओगे तो आप कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल सर्विस के अंदर क्या क्या काम करोगे। जब आप एक कंपनी के अंदर जाओगे, जब आप कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद आप कंपनी के अंदर जाओगे तो कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल वर्क आपका क्या होगा। कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल वर्क क्या काम होगा आपका, बात करते हैं। पहला होगा आपका प्रमोशन, फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर रिलेटेड देयरविद। आपका पहला काम होगा प्रमोशन, फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। दूसरा, फाइलिंग रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग फॉर्म, रिटर्न, एप्लीकेशन। आप जो भी कंपनी के कई फॉर्म होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट होता है, कुछ भी कोई एप्लीकेशन होती है, वो कंपनी के बिहाफ पे आप क्या करोगे, किसी भी अथॉरिटी के अंदर फाइल करोगे। मेंटेनेंस करोगे सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड का, जो भी सेक्रेटेरियल के रिकॉर्ड होते हैं, जो कि भी स्टैट्यूटरी बुक होती है, जो भी स्टैट्यूटरी रजिस्टर होते हैं, स्टैट्यूटरी रजिस्टर होते हैं जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर,
आप जब एग्जीक्यूटिव लेवल में कंपनी लॉ प्रॉपर पढ़ोगे तब आपको ये सारा पता चलेगा कि क्या होता है। उसके बाद क्या करता है कंपनी सेक्रेटरी, अरेंजमेंट करता है किसकी, बोर्ड मीटिंग, जर्नल मीटिंग की, उसके मिनट्स प्रिपेयर करता है, और ऑल वर्क रिलेटिंग टू ट्रांसफर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। और भी काफी सारे काम आते हैं, ये 5 काम ही नहीं है। सेक्रेटेरियल कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल सर्विसेज के अंदर काफी सारे और भी काम आते हैं। तो मोटा मोटी इन्होंने 4-5 काम यहाँ पे बताए हैं कि एक कंपनी सेक्रेटरी एक कंपनी में जाके जो मेजरली कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल वर्क करता है तो वो ये करता है। समझ आ गए? क्लियर है? हाँ, जब आप किसी भी कंपनी के अंदर जॉब करने जाओगे तो आपको ये काम करने पड़ेंगे उस कंपनी में, मेजर मेजर ये काम। अगर आप आगे लिखो सेक्रेटेरियल ऑडिट, ये लिखो अगर आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो फिर वहां पे क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 204 ऑफ द कंपनीज एक्ट, हर एक लिस्टेड कंपनी को, लिस्टेड कंपनी क्या होती है बताओगे? कल मैंने बताया था, लिस्टेड कंपनी का मीनिंग क्या होता है बताओगे? हर एक लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी पब्लिक कंपनी। लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उस पर लिस्ट होती है। As per section 204 of the Companies Act 2013, every listed company and every public company जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, सेक्रेटेरियल ऑडिट कौन सी कंपनी को करवाना पड़ता है? सेक्रेटेरियल ऑडिट, इसका सेक्शन है सेक्शन 204 ऑफ द 204 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इसका जो सेक्शन है वो 204 है कंपनीज एक्ट का। ये कहना चाह रहा है कि एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन सी? जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 50 करोड़ की। पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ की है, या फिर जिसका टर्नओवर कितना है 250 करोड़ का, या फिर जिसका टर्नओवर कितना है 250 करोड़ का, टर्नओवर 250 करोड़ का, या फिर जिसने बैंक से लोन वगैरह ले रखा है, जिसका क्या है, एवरी कंपनी आउटस्टैंडिंग लोन, जिसका आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग फ्रॉम बैंक या पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कितना है, 100 करोड़ का है, जिसका बैंक लोन कितना है, या फिर जिसका बैंक लोन बोरिंग कितनी है, 100 करोड़ की। अगर इनमें से कोई सी भी कंपनी के अंदर आप फॉल कर रहे हो, किसी भी क्लास ऑफ कंपनी के अंदर इनमें से आप फॉल कर रहे हो, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, आपको अपनी बोर्ड रिपोर्ट के साथ अटैच करनी पड़ेगी क्या, सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट, सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट। और सेक्रेटेरियल ऑडिट कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। सेक्रेटेरियल ऑडिट के अंदर क्या देखा जाता है, सेक्रेटेरियल ऑडिट के अंदर देखा जाता है कि क्या कंपनी सारे के सारे लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही, कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही, जो कंपनी ने बताया है क्या वो एक्चुअल में है या नहीं है, वो सारे का सारा देखने का काम कौन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। वो अपनी पूरे कंप्लायंस को चेक करेगा, अगर वो देखेगा कि क्या कंपनी ने सारे रूल्स, रेगुलेशन, लॉ कंप्लायंस किए हुए हैं या नहीं किए हुए, तो उसके लिए वो रिपोर्ट देगा इसमें MR3 के अंदर। समझ आ गई सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है? क्लियर है? और ये काम भी कौन करता है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस करता है। जो प्रैक्टिस के अंदर होते हैं ना वो करते हैं ये। It shall be the duty of every company to give all assistance and facility to the company secretary in practice for auditing the secretarial and related record of the company। जब कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस किसी कंपनी के अंदर
जब CS इन प्रैक्टिस जो होता है वो किसी कंपनी के अंदर क्या करने जाता है, सेक्रेटरियल ऑडिट करने जाता है, तो वहां के जो डायरेक्टर है या कोई भी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंपनी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई जो जो भी वो डिमांड करे, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज वो डिमांड करे, वो उसको देनी पड़ेगी चेक करने के लिए। समझ आ गए? The board of directors in the report made in section 134 subsection 3 of the Companies Act 2013 shall explain in full and any qualification, observation and other remarks made by the company secretary in practice। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो भी, अगर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस ने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये बताया कि भाई इस कंपनी ने ये फॉलो नहीं किया, इस कंपनी ने ये नॉन कंप्लायंस किया है, यहाँ पे कंपनी ने गड़बड़ी किया है, तो वो सारी की सारी चीज किसमें मेंशन करनी पड़ेगी, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर मेंशन करनी पड़ेगी। क्लियर है? समझ आ गए? आगे बढ़ते हैं। यस सर। हाँ, लास्ट पॉइंट क्या है, इफ अ कंपनी या कोई भी ऑफिसर ऑफ कंपनी, if a company या any officer of the company या company secretary in practice contravene the provision of this section, section कौन सा है ये, section 204। अगर कोई भी कंपनी या कोई भी ऑफिसर ऑफ कंपनी या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस इस सेक्शन को फॉलो नहीं करता, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी के ऊपर, उस केस में क्या होगा, कंपनी के ऊपर, उसके ऑफिसर के ऊपर और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के ऊपर क्या लगेगा, फाइन लगेगा। और कितना फाइन लगेगा, मिनिमम 1 लाख, उनके ऊपर मिनिमम 1 लाख रुपया और मैक्सिमम कितना फाइन लगेगा, 5 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा। अगर जिसने सेक्रेटरियल ऑडिट जिसके ऊपर करवाना था उसने नहीं करवाया, किसी प्रोविजन को फॉलो नहीं किया, तो फिर आपको फाइन देना पड़ेगा। मिनिमम फाइन कितना है, 1 लाख और मैक्सिमम फाइन कितना है, 5 लाख रुपए। समझ आ गई? क्लियर है? तो ये थी ऊपर की सर्विस। एक कंपनी सेक्रेटरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्विसेज देता है और एक सेक्रेटरियल ऑडिट सर्विस देता है। और कौन कौन सी सर्विस देता है, दूसरी सर्विस कौन सी है, कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजरी एंड रिप्रेजेंटेशन। कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजरी, एडवाइजिंग कंपनी ऑन कॉर्पोरेट कंप्लायंस ऑफ लीगल एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स अंडर। अब वो अलग अलग कॉर्पोरेट लॉ में क्या देता है, एडवाइजरी सर्विस देता है। अलग अलग कॉर्पोरेट लॉ कौन से हैं, जैसे सेबी लॉ के अंदर, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर, ये अलग अलग कॉर्पोरेट लॉ, दीज आर ऑल कॉर्पोरेट लॉ। ये सारे क्या है, कॉर्पोरेट लॉ है। इन कॉर्पोरेट लॉ के रिगार्डिंग क्या देता है कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी को एडवाइस देता है, क्योंकि इन लॉ की नॉलेज किसको होती है, कंपनी सेक्रेटरी को होती है। आगे आप सारा पढ़ोगे, ये सारे लॉ आप पढ़ोगे सारे, कुछ लोग एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ोगे, कुछ लोग प्रोफेशनल लेवल पे पढ़ोगे, लेकिन सारे पढ़ोगे। वो सेबी लो, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट, एनवायरमेंट पोल्यूशन लॉ, लेबर लॉ, कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ, मर्जर एमलगमेशन, फॉरेन कोलैबोरेशन, सेटिंग अप सब्सिडियरी अब्रॉड, कंपटीशन लॉ, आईपीआर, ये जितने भी लॉ हैं इसके अंदर क्या देता है, एडवाइजरी सर्विसेज देता है। एडवाइस, इनके रिगार्डिंग क्या करता है, कंपनी को एडवाइस करता है। समझ आ गई? क्लियर है? समझ आ गई? हाँ। और दूसरा क्या है, रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज। रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज, रिप्रेजेंटेशन के अंदर कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज, कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी सेक्रेटरी जो है कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। कंपनी सेक्रेटरी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है किसके आगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के आगे, आरओसी। कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के बिहाफ पे प्रेजेंट होता है इन अथॉरिटी के अंदर, वहां पे आरओसी के अंदर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, सिक्योरिटी लॉ अपीलेट के अंदर, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, कंज्यूमर फर्म के अंदर, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, ट्रेडमार्क अथॉरिटी के अंदर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी के अंदर, टैक्स अथॉरिटी के अंदर। इन अथॉरिटी के अंदर एक कंपनी सेक्रेटरी जो है, इन क्वाजी कोर्ट बोलते हैं, इनके अंदर क्या है, कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट अपीयर हो सकता है कंपनी के बिहाफ पे।
जैसे वकील हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में होते हैं ना, कोर्ट्स के अंदर वकील अपीयर होते हैं एक क्लाइंट के बिहाफ पे, तो ऐसे ही कंपनी सेक्रेटरी भी अपने कंपनी के बिहाफ पे इन सारी अथॉरिटी के आगे प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन सर्विस, ये हमारी तीसरी सर्विस है। पहली सर्विस हमने पढ़ी, ये हमारी चौथी सर्विस है। पहली सर्विस हमने पढ़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्विस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्विस। दूसरी सर्विस हमने पढ़ी, दूसरी सर्विस कौन सी हमने पढ़ी थी? सेक्रेटेरियल ऑडिट। तीसरी सर्विस हमने पढ़ी थी एडवाइजरी ऑन कॉर्पोरेट लॉज, एडवाइजरी सर्विस ऑन कॉर्पोरेट लॉ। एडवाइजरी सर्विस ऑन कॉर्पोरेट लॉ। चौथी सर्विस हमने कौन सी पढ़ी? रिप्रेजेंटेशन सर्विस। अब ये कौन सी सर्विस है? आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन सर्विस, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन सर्विस। क्या होता है आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन सर्विस? एक्टिंग एज आर्बिट्रेटर कॉन्सिलेटर इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट, advising on arbitration, negotiation, and conciliation in commercial dispute between party and drafting arbitration conciliation agreement clause। मान लो कंपनी के अंदर कोई डिस्प्यूट हो गया दो लोगों के बीच में, कंपनी के अंदर कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई कोई चीज को लेके झगड़ा हो गया, किसी चीज में लेके झगड़ा हो गया कमर्शियल नेचर का, तो उस झगड़े को रिजोल्व करवाने के लिए एक कंपनी सेक्रेटरी एक आर्बिट्रेटर की तरह काम करता है, एक मीडिएटर की तरह काम करता है। वो क्या करता है? जो भी आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एग्रीमेंट है उनको ड्राफ्ट करता है और ट्राई करता है कि इनके डिस्प्यूट को सेटलमेंट किया जाए। तो ये सर्विस भी कौन देता है? कंपनी सेक्रेटरी दे के यहाँ पर चलता है। समझ आ गई? क्लियर है? Yes, sir. हाँ, अब आता है फाइनेंशियल मार्केट सर्विस। फाइनेंशियल मार्केट सर्विस क्या होता है? एक कंपनी सेक्रेटरी फाइनेंशियल मार्केट सर्विस भी देता है। कौन कौन सी सर्विस देता है? जैसे जब कोई कंपनी अपने शेयर इशू करती है, कंपनी अपने शेयर इशू करती है, उन शेयर को इशू करने का, उन शेयर को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाने का और उन शेयर्स की सिक्योरिटी की मैनेजमेंट करने का काम भी कौन करता है? एक कंपनी सेक्रेटरी करता है। अब किस तरह से करता है बात करते हैं। एक कंपनी सेक्रेटरी जब कंपनी शेयर इशू करती है या कोई दूसरी सिक्योरिटी इशू करती है, किस तरह से वो शेयर इशू करने हैं, किस तरह से वो सिक्योरिटी इशू करनी है, उसके रिगार्डिंग क्या देता है? एडवाइस देता है। तो वो एक एडवाइजर की तरह काम करता है। कोई प्रोजेक्ट है बनाना है, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर स्टडी करने का काम, प्रिपरेशन करने का काम भी कौन करता है? एक कंपनी सेक्रेटरी करता है। लोन दिलवाने का काम, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किस तरह से लोन के लिए अप्लाई करना है, लोन सिंडिकेशन का काम भी कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी करता है। एक कंपनी को लोन लेना है, किस तरह से लेना है, कहाँ से लेना है, कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है, उसके रिगार्डिंग भी सिंडिकेट करने का काम, लोन दिलवाने का काम कौन करता है? एक कंपनी सेक्रेटरी करता है। कंपनी सेक्रेटरी और क्या क्या करता है? कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस होता है, ऑफर फॉर सेल होता है, या कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, उसकी ड्राफ्टिंग का काम कौन करता है? एक कंपनी सेक्रेटरी करता है। लोन डॉक्यूमेंट, कंपनी को कोई लोन लेना है, लोन के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट पहले क्या करने पड़ते हैं? बैंक को देने पड़ते हैं। वो डॉक्यूमेंट बनाने का काम, डॉक्यूमेंट को अरेंज करने का काम कौन करता है? एक कंपनी सेक्रेटरी करता है। ये सारे जो काम होते हैं, कंपनी को अपनी सिक्योरिटी, अपने शेयर्स जो है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। इन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाने का काम कौन करता है? इन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाने का काम कौन करता है? इन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाने का काम करता है कंपनी सेक्रेटरी।
तो ये क्या है, ये काम भी फाइनेंशियल के काम भी, फाइनेंस के काम भी कौन करता है, एक कंपनी सेक्रेटरी करके यहाँ पर चलता है। समझ आ गई ये काम? कोई डाउट इन काम के अंदर? यहां तक कोई डाउट? यशस्वी, अनंशु? कोई बोलो आप, कोई डाउट किसी का? ओके, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, अब आगे बात करते हैं। एक कंपनी सेक्रेटरी आपने कर दिया कि जब आप कंपनी के अंदर जाओगे, कंपनी के अंदर मैंने आपको बताया कंपनी सेक्रेटरी जब एक कंपनी में जाएगा, आपने बताया कि जब आप जॉब करोगे तो आप कॉरपोरेट गवर्नेंस सर्विस दोगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्विस क्या है, जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी कि भाई कंपनी को बनाने का, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का काम, कंपनी को प्रमोट करने का काम, जो भी लॉ एप्लीकेबल होते हैं उनको कंप्लायंस करने का काम, मिनट्स प्रिपेयर करने का काम, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग बनाने का काम, वो सारा काम कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। दूसरा काम कौन क्या है? सेक्रेटेरियल ऑडिट, वो काम कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। तीसरा काम क्या है कि भाई जो एडवाइजरी सर्विसेज, अलग अलग कॉर्पोरेट लॉ को लेके जो एडवाइजरी होती है, वो सर्विसेज का काम भी कंपनी सेक्रेटरी करता है। तो ये सारे काम जो होते हैं कंपनी सेक्रेटरी करता है। और फाइनेंशियल वाले काम ये हमने देख लिए, ये काम भी एक कंपनी सेक्रेटरी करता है। आपको बहुत सारे, अब ये कहते हैं ना कि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स पता नहीं क्या है, कैसा है, क्या काम है, बहुत सारे काम है, ये काम सारे कंपनी सेक्रेटरी करता है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है, जब आप एग्जीक्यूटिव लेवल में आ जाओगे ना, एग्जीक्यूटिव लेवल में आपको ये सारा पता चल जाएगा कि प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है, बायबैक क्या होता है। अभी बस आप इसको लर्न कर लेना, बट जब एग्जीक्यूटिव में आओगे, एग्जीक्यूटिव में आप इसको प्रॉपर अच्छे से पढ़ोगे, ये सारे काम आपको समझ आ जाएंगे कि क्या होता है। अब आते हैं टेक ओवर कोड एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। भाई टेक ओवर कोड होता है, टेक ओवर कोड कैसे, मतलब टेक ओवर क्या होता है वो बता देता हूं मैं। टेक ओवर क्या होता है वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। टेक ओवर लिखो, टेक ओवर, जब एक कंपनी, जब एक कंपनी जब एक कंपनी जबरदस्ती किसी दूसरी कंपनी पर कंट्रोल कर लेती है, जब एक कंपनी जबरदस्ती जब एक कंपनी जबरदस्ती किसी दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल कर लेती है, किसी दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल कर लेती है, तो उसको बोलते हैं बायबैक, नो सॉरी टेक ओवर। तो टेक ओवर करने के लिए पूरा लॉ बना हुआ है जिसको कहते हैं टेक ओवर रेगुलेशन। तो जब भी टेक ओवर कोई कंपनी करती है तो उसको पूरा टेक ओवर रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। और ये सारे का सारा कंप्लाई करने का काम भी कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी करता है। कंपनी सेक्रेटरी चेक करता है कि क्या कंपनी टेक ओवर के रेगुलेशन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। टेक ओवर का पता चल गया क्या होता है टेक ओवर? क्लियर है? हाँ जी अंशु, टेक ओवर का समझ आ गया? हाँ, टेक ओवर होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को जबरदस्ती क्या करती है? हाँ, कंट्रोल करती है। ओके। और उनको कंप्लायंस करने का काम भी किसका होता है? एक कंपनी सेक्रेटरी का होता है। देखना होता है कि कंपनी सेक्रेटरी इसको कर रहा है ढंग से या नहीं कर रहा। दूसरा क्या है? एक्टिंग एज कंप्लायंस ऑफिसर। कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लायंस ऑफिसर भी बोला जाता है। कंप्लायंस ऑफिसर क्यों बोला जाता है? क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या होता है? कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है चेक करना कि क्या कंपनी सारे लॉ, कंपनी के ऊपर जो लॉ है, जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, वो एप्लीकेबल हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि कंपनी का कोई जब
कंपनी का कोई ऑफिसर, जब कंपनी का कोई ऑफिसर कंपनी की किसी इंफॉर्मेशन का यूज अपने फायदे के लिए करे, अपने फायदे के लिए करे, तो उसको बोला जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। जब कंपनी का कोई ऑफिसर कंपनी की किसी इंफॉर्मेशन का यूज अपने फायदे के लिए करे तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोला जाता है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग जो होती है वो इलीगल है। इसको रोकने के लिए लॉ बना हुआ है। क्या, कौन सा लॉ है वो? सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। तो कंपनी सेक्रेटरी को भी ये भी देखना पड़ता है कि क्या कंपनी कंप्लायंस कर रही है, क्या कंपनी सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग जो रेगुलेशन है उसको भी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। समझ आ गया? ये वाला भी क्लियर है? एनी डाउट? कोई डाउट? नहीं सर। ओके, चलो आगे बढ़े। हाँ भाई यशु, कहाँ चली गई थी तू? सर घर पे गेस्ट आए हैं। हाँ, तुम्हारे घर पे गेस्ट आते रहते हैं कोई ना कोई डेली। दीदी का कल बर्थडे था ना। अच्छा, पार्टी भी कर रही हो आज तो फुल, आजकल तो फुल तुम। नहीं, वो तो परफॉर्मेंस देने गई थी गिटार का तो चली गई थी। अच्छा, तुम्हारा सीयूटी का वो आ गया रिजल्ट? अभी नहीं आया, अब आने वाला है, पता नहीं कब आएगा। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो तुम्हारे कल कॉलेज से कौन से स्टार्ट हुए हैं? मेरे अगस्त में बोल रहे हैं कि अगस्त में स्टार्ट होंगे, 5 अगस्त से। अच्छा, चलो बहुत सही है। टाइमिंग है 8 से 4, 4:30 है कॉलेज का टाइमिंग। अच्छा, चलो कोई नहीं। दूर, कॉलेज दूर है बहुत। दूर है? क्या? आगे बढ़े। हाँ सर। यहाँ तक समझ आ गया कि कंपनी सेक्रेटरी की क्या क्या काम होता है? यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक कोई डाउट? ओके। अब क्या है, कंपनी सेक्रेटरी सिक्योरिटी कंप्लायंस और सर्टिफिकेशन सर्विस भी देता है। कंपनी सेक्रेटरी सर्टिफिकेशन सर्विस भी देता है। सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन क्या होता है? आप कोई भी डॉक्यूमेंट ले रहे हो, कोई भी चीज फाइल कर रहे हो, अगर कंपनी कंपनी कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आरओसी में या किसी दूसरी अथॉरिटी में जब कंपनी कोई डॉक्यूमेंट आरओसी में या किसी दूसरी अथॉरिटी के अंदर फाइल करती है तो उसे पहले डॉक्यूमेंट को अटैच करवाना पड़ता है। जैसे हम पहले अटैच नहीं करवाते थे, आपने करवाया कभी डॉक्यूमेंट अटैच अपने? आप में से किसी ने अपने डॉक्यूमेंट अटैच करवाए हैं? हाँ। हाँ। तो हाँ। हाँ, जैसे डॉक्यूमेंट हम किसी स्कूल के प्रिंसिपल से अटैच करवाते हैं ना, या कुछ भी, ऐसे ही एक कंपनी को कुछ डॉक्यूमेंट फाइल करते टाइम अटैच करवाना पड़ता है। अब अटैच किससे करवाते हैं? अटेस्टेशन करवाते हैं कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। वो क्या टेस्ट करके चलता है कि भाई कोई जो भी डॉक्यूमेंट इस कंपनी ने बनाया है वो डॉक्यूमेंट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन सही डली हुई है, डॉक्यूमेंट सही है और बिल्कुल अच्छे से डॉक्यूमेंट बना है। किन किन चीजों में अटेस्टेशन का जरूरत पड़ता है, एक कंपनी सेक्रेटरी किन किन चीजों में अटेस्टेशन की सर्विस देता है, इसको लॉ के अंदर बोलते हैं सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन
सर्टिफिकेशन कहाँ कहाँ पे आता है? इंटरनल ऑडिट के केस में, इंटरनल ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरी, सर्टिफिकेशन अंडर सेबी रेगुलेशन, ऑडिट इन रिलेशन टू रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर्स, सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लायंस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। बायबैक, जब कंपनी बायबैक, ये बायबैक क्या होता है? बायबैक मैं एक बार आपको बता देता हूं कि जब कंपनी अपने शेयर पब्लिक से दोबारा परचेज कर लेती है, जब कंपनी अपने शेयर जो उसने इश्यू किए थे पब्लिक को, उनसे वापस क्या कर लेती है? परचेज कर लेती है। जब कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक से वापस क्या कर लेती है? परचेज कर लेती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं बायबैक, उसको बोला जाता है बायबैक। तो बायबैक के केस में भी कंपनी को क्या करवाना पड़ता है? कंपनी सेक्रेटरी से सर्टिफिकेशन करवाना पड़ता है। एनुअल रिटर्न के केस में, जब हर साल एनुअल रिटर्न कंपनी फाइल करती है, तब भी उसको क्या करवाना पड़ता है? सर्टिफिकेशन करवाना पड़ता है। क्वार्टरली शेयर कैपिटल एंड रिकंसिलिएशन, इस केस में भी क्या होता है? सर्टिफिकेशन करवाना पड़ता है। सर्टिफिकेशन करवाना पड़ता है IFSCA रेगुलेशन। आप ये लर्न कर लेना, आपसे OMR में पूछ सकता है कि बताओ इनमें से किन किन में सर्टिफिकेशन कंपनी को करवाना पड़ेगा। क्लियर है? ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट, ड्यू डिलीजेंस का मीनिंग क्या होता है? लिख लो, ड्यू डिलीजेंस टू चेक द नेगेटिव पॉइंट, चेक द नेगेटिव पॉइंट, आपको कमियां निकालनी है। जब आपको ये बोला जाए ना कि आपके सामने कोई डॉक्यूमेंट रख दिया और उस डॉक्यूमेंट में आपको ये बोला जाए कि इसमें कमियां बताओ, इसमें क्या कमियां है, जब आपको कमियां निकालने के लिए बोला जाए, उसको कहते हैं ड्यू डिलीजेंस करना। समझ आ गई? जब आपको कमियां निकालने के लिए बोला जाए, उसको कहते हैं ड्यू डिलीजेंस करना। आपको नेगेटिव पॉइंट देखने हैं कि कंपनी ने ये फॉलो नहीं किया, कंपनी ने वो फॉलो नहीं किया। इसका काम भी कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी करके यहाँ पर चलता है। सेक्रेटेरियल कंप्लायंस और सर्टिफिकेशन सर्विसेज समझ आ गई? क्या होता है कि अटेस्टेशन सर्विस, आप इसमें सिंपली लिख लो अटेस्टेशन सर्विस, अटेस्ट करने का काम, अटेस्टेशन सर्विस का काम, वो भी कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी करके यहाँ पर चलता है। तो ये काम भी कंपनी से, बहुत सारे काम है जो कंपनी सेक्रेटरी करता है, ऐसे काम नहीं है। समझ आ गई? फाइनेंस और अकाउंटिंग सर्विस, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सर्विस, फाइनेंस और अकाउंटिंग सर्विस भी एक कंपनी सेक्रेटरी करता है। और फाइनेंस अकाउंटिंग सर्विस के अंदर वो क्या क्या काम करता है? इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट करता है वो। ये ये सारी टर्म्स को आपको कहाँ पे पढ़ोगे? ये सारी टर्म आप पढ़ोगे एग्जीक्यूटिव लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे ये सारी टर्म आप एग्जीक्यूटिव लेवल में पढ़ोगे। इंटरनल ऑडिट क्या होता है, सेक्रेटरी टू ऑडिट कमेटी क्या होता है, ये भी काम कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी करता है। वर्किंग कैपिटल एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट का काम भी कंपनी सेक्रेटरी करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर, ये काम भी कंपनी सेक्रेटरी करता है। एनालिसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस वैल्यूएशन, लोन सिंडिकेशन, बजटरी कंट्रोल, अकाउंटिंग एंड कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अकाउंटिंग करना, बजट बनाना, लोन प्रोवाइड करना, बिजनेस वैल्यूएशन करना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना, वर्किंग कैपिटल, लिक्विडिटी मैनेजमेंट का काम, ये सारा काम कौन करता है? ये सारा काम देखने का काम भी एक कंपनी सेक्रेटरी प्रोवाइड करता है, कंपनी सेक्रेटरी करता है। समझ आ गई? टैक्सेशन सर्विस, टैक्सेशन सर्विस भी कंपनी सेक्रेटरी देता है। टैक्सेशन सर्विस के अंदर कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है? एडवाइजरी सर्विस देता है। कंपनी सेक्रेटरी कंपनी को टैक्स के अंदर क्या देता है? एडवाइस देता है। इनकम टैक्स की एडवाइस, GST की एडवाइस, कस्टम लॉ की एडवाइस, ये सारे का सारा काम एडवाइस करने का कौन होता है? कंपनी सेक्रेटरी करता है। कौन करता है? एक कंपनी सेक्रेटरी करता है। प्रिपेयरिंग, रिव्यूइंग वेरियस रिटर्न्स, रिपोर्ट
रिक्वायर्ड फॉर कंप्लायंस विद टैक्स लॉ एंड रेगुलेशन। भाई हमें टैक्स लॉ के अंदर, टैक्स के अंदर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, कौन कौन सी रिटर्न फाइल करनी है, क्या क्या कंप्लायंस करने हैं, क्या क्या देखना है, वो सारा काम कौन करता है? एक कंपनी सेक्रेटरी करता है। रिप्रेजेंटिंग कंपनी एंड अदर पर्सन बिफोर द टैक्स अथॉरिटी। मान लो कंपनी का कोई केस आ गया, कंपनी का टैक्स के अंदर कोई केस आ गया, कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन काम करता है? रिप्रेजेंटेशन का काम कंपनी के बिहाफ पे कंपनी सेक्रेटरी करता है। तो ये काम भी एक टैक्सेशन की सर्विस, फाइनेंस सर्विस, ये सारी सर्विसेज कौन देता है? एक कंपनी सेक्रेटरी एक कंपनी को देता है। समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट? हाँ नो सर। हाँ, समझ आ रहा है? इसको आप लर्न कर लेना, आपको ओएमआर में पूछ सकते हैं, बताओ फाइनेंस सर्विस कौन सी है, इनमें से फाइनेंशियल सर्विस कौन सी है, इनमें से टैक्सेशन सर्विस कौन सी है, इनमें से कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल सर्विस कौन सी है, वो सारी सर्विस, ये सारी सर्विस कौन देता है? कंपनी सेक्रेटरी देके यहाँ पर चलता है। यहाँ तक समझ आ गया सारा? यहाँ तक कोई डाउट किसी तरह में, किसी प्रकार में आई कोई डाउट किसी तरह की? हाँ जी बच्चों, कोई डाउट आया अभी तक किसी तरह का? यशु, अंशु, बताओ। अच्छा, आगे बढ़े। सर। यस सर। हाँ, खुश हो? सर। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल कोई बिजनेस अगर कंपनी कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई कंपनी कोई बिजनेस कर रही है, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी सर्विस एक कंपनी सेक्रेटरी देता है। कौन कौन सी? एडवाइज करता है, एडवाइज इन द मैटर ऑफ आईपीआर, ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कोई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी जो है, मतलब ये कह रहा हूँ कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज भी कौन देता है? एक कंपनी सेक्रेटरी देता है। आईपीआर से रिलेटेड, आईपीआर क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आईपीआर की सर्विस, ट्रिप्स की सर्विस, इनसे रिलेटेड जो भी सर्विस में एडवाइस करने का काम कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी करता है। उसके बाद क्या है? एडवाइस करता है ऑन मैटर रिलेटिंग टू एंटी डंपिंग, सब्सिडी, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज। ये आप जब टैक्स पढ़ोगे, टैक्स में आपको समझ आएगा कि ये एंटी डंपिंग क्या होता है, सब्सिडी क्या होता है, काउंटरवेलिंग क्या होता है। अभी के लिए इसको याद कर लो। इसके लिए आप एग्जीक्यूटिव में जब टैक्स के पढ़ोगे, टैक्स के अंदर कस्टम आता है, कस्टम, कस्टम एक्ट, उसके अंदर सब कुछ पढ़ोगे आप। ये समझ आ गई? क्लियर है? इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन। भाई अगर इंटरनेशनल लेवल पर कंपनी का कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई झगड़ा हो गया, किसी तरह से कोई वो हो गया, तो वहां पे आर्बिट्रेशन का काम भी कौन करेगा? इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का में इंटरनेशनल लेवल पे मान लो दो कंपनियों का कोई झगड़ा है, और वहां पे कंपनी सेक्रेटरी अपनी इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की सर्विस भी दे सकता है, वो आर्बिट्रेटर भी बन सकता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे एक कंपनी को क्या कर सकता है? एडवाइस कर सकता है। हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उस पे भी क्या कर सकता है? एडवाइस कर सकता है। तो ये सारे का सारे काम एक्टिंग ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंसिंग एंड ड्राफ्टिंग ऑफ एग्रीमेंट, एडवाइजिंग ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट होती है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है हमारी। इसमें एडवाइस करने का काम भी कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी करता है। कंपनी सेक्रेटरी एक्टिंग एज रजिस्टर्ड है ट्रेडमार्क एजेंट, ट्रेडमार्क एजेंट के रूप में भी एक कंपनी सेक्रेटरी काम करता है। समझ आ गया? इंटरनेशनल लेवल पे तो ये देखो कितने काम है।
आप काम अभी तक काम खत्म नहीं हुए कि क्या क्या काम एक कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है। ये सारे काम हैं जो एक कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है। समझ आ गई? यस सर। हाँ, इसको लर्न कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, आपको ओएमआर में ये पक्का आएगा। ओएमआर में आएगा, इस चैप्टर को पढ़ लेना अच्छे से। आगे आता है मैनेजमेंट सर्विस। मैनेजमेंट सर्विस के अंदर जर्नल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब वो क्या करता है मैनेजमेंट सर्विस में, कंपनी सेक्रेटरी एडवाइस करता है लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक कंपनी सेक्रेटरी एडवाइस करता है किस पे? लीगल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस पॉलिसी और प्लानिंग को करने में भी एडवाइस करता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाने में काम वो करता है, एडवाइस करता है। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव की तरह भी काम करता है। तो ये काम कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी करता है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन, भाई कम्युनिकेट करता है कंपनी सेक्रेटरी। क्या होता है? सभी के साथ कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है। कंपनी के शेयर होल्डर हो गए, गवर्नमेंट होगी, रेगुलेटर हो गए, अथॉरिटी होगी, सबके साथ बातचीत करने का काम किसका होता है? कंपनी सेक्रेटरी का होता है। एडवाइजरी सर्विस फॉर ब्रांड इक्विटी एंड इमेज बिल्डिंग, भाई किस तरह से कंपनी की इमेज को अच्छा किया जाए, किस तरह से कंपनी के ब्रांड को अच्छा किया जाए, उससे रिलेटेड एडवाइस करने का काम भी कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी करता है। समझ आ गई? क्लियर है? ओके। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एचआर का काम। एक एचआर का काम भी कर सकता है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी के अंदर एचआर होते हैं ना, उनका काम भी, जैसे मैन पावर प्लानिंग डेवलपमेंट, किस मैन पावर प्लानिंग कि भाई किस काम के लिए कौन सा बंदा जरूरी रहेगा, ये सारे काम कौन कर सकता है? कंपनी सेक्रेटरी। ऑडिट ऑफ द एचआर फंक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल का काम, इन भाई कंपनी के अंदर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का अप्रेजल करना, देखने का काम। मोटिवेशन करने का काम, कंपनी को एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है तो किस तरह से किया जाए। इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑफिस मैनेजमेंट, ये सारे काम कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी करता है। कंपनी सेक्रेटरी। और इंफॉर्मेशन सर टेक्नोलॉजी। सीएस हाँ, का प्लेस हाँ जी, बोलो यशु। सीएस का प्लेसमेंट मतलब ऑफिस ना, आईसीएसआई ऑफिस से होता है ना। देखो, दो सीएस का प्लेसमेंट। दो तरह से होता है, या तो आप आईसीएसआई की प्लेसमेंट में भी जा सकते हो, या आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। कहीं पे वैकेंसी निकली है, आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, सर या प्लेसमेंट के थ्रू भी जा सकते हो। समझ आ गई? प्लेसमेंट भी होती है, प्लेसमेंट के थ्रू भी जा सकते हो, या खुद से भी अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। ठीक है ना? और लास्ट है प्लेसमेंट के थ्रू होगा। हाँ, प्लेसमेंट के थ्रू कैसे? मैं समझ नहीं पा रहा यार, अंशु क्या कह रहे हो? तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप प्लेसमेंट के थ्रू बोले, वो कैसे मतलब? प्लेसमेंट, प्लेसमेंट कह रही हो? यशु क्या कह रही है ये अंशु? हाँ, प्लेसमेंट ही बोल रही। क्लियर नहीं है तेरी चीज संजू। हाँ क्लियर, मुझे भी समझ नहीं आती क्या बोल रही है। सर नेटवर्क इशू है, पढ़ाइए। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है कि जो साइबर लॉ होते हैं, जैसे आपने कुछ गलत कर लिया, किसी का डाटा चोरी कर लिया, तो वहां पे साइबर लॉ लगता है। तो साइबर लॉ को कंप्लाइज करने का काम भी कंपनी सेक्रेटरी करता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बोर्ड मीटिंग करवाने का काम भी कंपनी सेक्रेटरी का होता है। कॉपीराइट लाइसेंसिंग का सर काम। काम कंपनी सेक्रेटरी के हाँ, इतने सारे काम होते कंपनी इतने सेक्रेटरी सारे के। काम होते हैं। जब आप कंपनी में जाओगे, अगर आप करने अगर आप कहते हो कि सारी जगह मैं काम करूंगा, भाई आप सारे काम कर सकते हो कंपनी के अंदर। आप ऐसा भी कोई काम नहीं, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप सारे काम कर सकते हो, बस वो आपके ऊपर होता है कि मैं कौन सा काम करना चाहता हूँ। अगर आप करना चाहो तो सारे काम कर सकते हो।
और आप ये भी देखोगे ना कि काम मैं कितना कर रहा हूँ, सैलरी मुझे कितनी मिल रही है ना। तो भाई एक फिर आप अपने लिए एक एरिया देख लेते हो कि मैं कौन से एरिया के अंदर काम करूंगा, कि भाई मुझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करना है, मुझे एचआर में काम करना है। अलग अलग एरिया होते हैं ये, आप इनमें से किसी भी एरिया में काम कर सकते हो। समझ आ गई? फाइनेंस में काम कर सकते हो, टैक्स में कर सकते हो, सेक्रेटेरियल में कर सकते हो, लीगल में कर सकते हो, सारे काम आप कर सकते हो। आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर फिट हो सकते हो। कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो किसी भी डिपार्टमेंट में आप फिट हो सकते हो, हर एक काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट एंड कंट्रोल। जो मैनेजमेंट की रिपोर्ट होती है उनको डेवलप करने के लिए वो काम भी कौन करता है, कंपनी सेक्रेटरी करता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जितने भी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स होते हैं उनको मेंटेन करने का काम भी कौन करता है, कंपनी सेक्रेटरी करता है। शेयर होल्डर को मीटिंग्स के लिए नोटिस भेजने का काम इलेक्ट्रॉनिक मोड में कौन करता है, कंपनी सेक्रेटरी करता है। ईमेल वगैरह करनी होती है, कौन करता है, कंपनी के बिहाफ पे कंपनी सेक्रेटरी करता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डॉक्यूमेंट हम अलग अलग अथॉरिटी को, जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को या किसी दूसरी अथॉरिटी के पास हमें कंपनी को क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट ये फाइल करने पड़ते हैं ऑनलाइन। तो वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट फाइल करने का काम भी कौन करता है, कंपनी सेक्रेटरी करता है। तो ये इतने सारे काम है जो कंपनी सेक्रेटरी करता है। आप इनको अच्छे से पढ़ना। और यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर नंबर 3 है वो खत्म होता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 है